Assalamu alaikum readers. Eid Mubarak to all. Hope so you are good. Okay, first of all, sorry. ईद पे एपिसोड इनकी बिजी होने की वजह से राइटर एपिसोड नहीं लिख सके और मैं भी बिजी थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। सो जो हमारा रमज़ान सीरीज़ नावल है ये ईद के सेकंड डे ही कंप्लीट हो जाना था, लेकिन इंशाल्लाह ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा। देन हम एक न्यू नावल स्टार्ट करेंगे आखिरी किनारे पर सून इंशाल्लाह ताला। हल्की हल्की मुलाकातें तानिया ताहिर नावल सेकंड लास्ट एपिसोड। निकल आओ अपने कमरों से, ईद की नमाज भी क्या इशा में पढ़ोगे? दादा जान की भड़कती हुई आवाज़ उन चारों के कानों में टकराई थी। ईशा उसे काफ़ी देर से जगा रही थी, लेकिन वो तो बेहोशों की तरह पड़ा था और अब इस आवाज़ पर उठा था। ईशा को अपने सामने देखकर दिल बाग बाग हो उठा। एक लम्हे में उठकर उसने भरपूर जज्बाती अंदाज का मुजाहरा करते हुए उसके दोनों गाल चूम लिए। साबिर दादा जान यहाँ आ जाएंगे, वो उससे दूर होते हुए बोली, जबकि उसके जज्बाती मुजाहरे पर चकरा अलग गई थी। यही तो डर है, वरना आज तुम्हारे पहलू से मुझे कोई माई का लाल निकाल नहीं सकता था। जाविर मर गए हो? अचानक अमान साहब की आवाज़ पर उसने बेवसान वॉशरूम की तरफ भागते देखा था। ईशा मुंह पर हाथ रखते यहाँ से चली गई और कुछ झिझकते हुए दरवाज़ा खोल गई। ईद मुबारक चचा जान, उसने कहा तो अमान साहब जिंदगी में पहली बार शर्मिंदा हुए थे। कवारे बेटे के कमरे का दरवाज़ा बचाने और शादीशुदा बेटे के कमरे का दरवाज़ा बचाने में हमेशा फ़र्क होता है। उन्हें इल्म नहीं था ईशा में यही है। कुछ खफीफ से होते उसके सर पर हाथ रखकर वो सारी रातें वहाँ से हट गई, जबकि ईशा को शर्माई शर्माई से नीचे आ गई। आलिया, नाइमा, जायमा और हयात से ईद मिली। स्पेशल ईद मुबारक को हयात ने मज़े से खीर खाते आंख दबाते हुए कहा तो ईशा का दिल सा धड़का। बस इस लड़की का मुंह नहीं बंद हो सकता, जो दिल में आए बोलेगी। मामा मैं बड़ी हो गई हूँ, हाँ मेरी माँ बन जाओ। वो बढ़ के ईद के दिन भी डांट रही हैं। वो ना दिखते आंसू साफ करते बोली। अब दादा जान का सबक जवाब दे चुका था। उन्होंने जावी को देखा जो बिना बाल बनाए ही भागता हुआ आया था। उसके पीछे शाहजैन भी था, माहिर और बलाज अच्छे बच्चों की तरह तैयार होकर उन सबके पहलू में खड़े थे। पूछता हूँ आके तुम लोगों को, तुम्हारे जिस्मों पर बहुत चर्बियाँ चढ़ गई हैं। मौलवी साहब बाप का मुलाजिम है ना, तुम्हारे बाप का मुलाजिम है जो इंतज़ार करेगा और तुम जाकर मस्जिद में 10 मिनट खुतबा नहीं सुन सकते। दादा जान की बस लाठी घूम के उनकी कमर पर पड़नी रह गई थी। सामिर ने बालों में हाथ फेरा और बाहर निकल गया, जबकि पूरे रस्ते दादा जान बड़बड़ाए थे। शाहजैन और जाबिर सर झुकाए चलते जा रहे थे, जबकि उन दोनों की मुस्कुराहटें देखने लायक थी, जैसे गुलाल कर गए हों लोगों पर। दादा जान जब सारी सारी रात नहीं सोएंगे तो यही होगा ना। माहिर ने तीली लगाई। हाँ जागो, सारी रात जाकर बेहयाई देखो। वो बढ़ गई। दादा जान बेहयाई करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? माहिर बोला। जबकि दादा जान ने उसे घूरा तो वो सटपटा कर दूर हुआ। जावेर मुठियाँ भींच गया, जबकि शाहजैन कुछ न कुछ करके भी फंसा था। बराज तो मुंह दबाए जल्दी से मस्जिद में दाखिल हो गया, जबकि जावेर ने पूरे मुंह पर हाथ फेरा था। बख्शने वाला नहीं था वो उससे। वो लोग मस्जिद में दाखिल हुए, जमात तैयार करी थी और सब नमाज की अदायगी करने लगे। नमाज की अदायगी करने के बाद सब एक दूसरे से ईद मिले थे। मिलन वाला त्यौहार था ये, खुशियों से भरपूर। सबकी मुस्कुराहट गहरी होगी। दादा जान उन चारों को मौलाना रियाज के पास ले आए। ईद मिलो, वो घोष के बोले, जबकि बिना झिझके उन चारों ने उस मौलाना को जप्फी डाली थी। तुझे पैसे दिए थे चोंच बंद रखने के, लेकिन तूने हमारी पीठ में चूड़ा कोंपा। तेरी तो ईद बनती है। वो चारों उसके गले का जो हार बने और चारों ने जब गिरफ्त डाली मौलाना रियाज की तो आंतें आंतों से जा चुकी। अरे हटो कम वक्त, वो सब सटपटा कर बोले। दादा जान ने घुर कर देखा तो वो सब अलग हुए। ईद मुबारक झुक झुक कर चारों ने ईद मुबारक कहा तो खाना उनसे ही डर गया और दादा जान सबसे मुठियाँ भींचते रह गए। वो लोग बाहर निकले तो दादा जान और उनके बाप सोसाइटी के हर बूढ़े से ईद मिल रहे थे। वो भी ऐसे जैसे हो बचपन के बिछड़े हों, जबकि वो तो भागकर अपनी बेगमों से मिलने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्हें उन सब की वजह से रुकना पड़ा था। बामुश्किल तमाम 5 मिनट का सफ़र 5 साल में तय करके वो आए तो अभी मज़ीद इम्तिहान बाकी था, जहाँ उनकी बीवियों को उनके सीने में ठंडक डालनी चाहिए थी। वहाँ वो दादा जान से मिल रही थी। वो एक साइड पे खड़े थे और मेरे प्यारी प्यारी गुड़ियाँ, इतने प्यारे कपड़े, वाह भाई वाह। दादा जान उन तीनों की तारीफ़ करते हुए बोले। उनका अंदाज़ ही ऐसा था, वो उन तीनों को ऐसे ही ट्रीट करते थे। चाचा और बाकी सबसे भी वो मिले और जावेद ने नाइमा को पीछे से ही चपी डाली। सॉरी माँ, और हार्ट से बोला, नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे। वो उसकी पेशानी चूम गई। तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, दायमी खुशी, वो प्यार से बोली। और मिलने मिलाने का चक्कर ख़त्म हुआ तो ईद की जल्दी पड़ गई थी उन तीनों को। ये हमारे से नहीं मिलेंगी, बलात ने जावेद के कान में कहा। उठा के ऊपर ले जा, अच्छे से मिली हो। जावेद सुकून से बोला। क्यों? मैं तो यही इरादा रखता हूँ क्योंकि मैं तो यही इरादा रखता हूँ। कमीना
तुम्हें मैं नहीं। बलास ने घूरा, वो शाने उचका गया, जबकि वो तीनों दादा जान से लड़ रही थी। दादा जान ने उन्हें करारे 5-5 हज़ार के नोट निकाल कर दो दो नोट सबके हाथों में थमा दिए, फिर अपनी बहुओं के हाथों में दिए, फिर बेटों के। और जब उन 4 मासूम शक्लों की बारी आई तो रेट गिर गया, मार्केट क्रैश कर गई और सीधा 50 की गद्दी निकली, जिसमें से एक नोट बलाज को, एक जावेद को, एक शाहजैन को, और उनका बस चलता तो आधा माहिर को देते, लेकिन ईद का लिहाज रख लिया। निकलो अब सीधी शराफत से, वो बोले। वो सब अपने हाथ में 50-50 के नोट देखकर दंग थे। दादा जान ने मुस्कुराहट दबा ली। काफ़ी तो है, और कितने चाहिए? अमान चचा बोले तो वो जेब में पैसे डाल गए। पापड़ खाने चलते हैं, आ जाओ। शाहजैन ने कहा, संभाल कर रखना शाहजैन भाई, कल भी खाने हैं आपने। हयात हंसी से लोट पोट होती बोली थी, ए खातून, अपनी जुबान शरीफ बंद कर लीजिए, वरना मेरी हद का पैमाना लबरेज हुआ ना। वो हाथ उठाता बोला, तो चप्पल मुंह पे पड़ेगी। जिशान ने फिक्रा पूरा किया, भाई मैं लावारिस हूँ, यतीम खाने से आया हूँ, तभी 50 का दुराया हुआ है मेरे पास। शहजान तो बल खा के पलटा, काफ़ी है बस इतने ही। अमान भी बोले, 50 एक और ही दे देते दादा जान। बलाश ने मनाया, मगर बेसुध उन चारों की खिलखिलाहट ये अलग थी, और दादा जान को तो मज़ा यूं ही आता था जब वो उन चारों का खून पी जाते थे। मुंह बना के वो चारों जगह पर बैठ गए। मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है, जावेद ने कुछ थके थके लहजे में कहा। हाँ बेटा, जाओ कमरे में आराम करो। ऐसे भी कितने आराम करने, दादा जान कमरे में घुसने का शौक है बस। मैं तो बल खा गया था, जबकि उन तीनों ने उसे पहाड़ खाने वाली नजरों से देखा था। बैठे रहो चिपकू बनकर। दादा जान भी उसकी बातों में आ गया, और वो खुबिसों वाली हंसी हंसने लगा। वो तीनों मुँह के बनाए सबसे बैठे थे। शर्म झिझक सी थी, वो उसे ईद मुबारक कैसे कहती। कब से वो ड्रेसिंग रूम में थी, बार बार अपने आप को देखती। उसकी मुहब्बत ने अजब रंग से भर दिए थे उसके अंदर और दिल में, कि वो काबू में ही नहीं था। अगर अच्छे से खुद का मुआयना हो गया हो तो थोड़ा बहुत मुझे भी करने दो। अचानक उसे दरवाज़ा खोला और कहा। एकदम ईशा उछल पड़ी, दिल पर हाथ रखे उसे देखने लगी। साबिक की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। बाहर आ जाओ, वो कह के पलट गया, और ईशा दिल की कैफियत को संभालती बाहर निकल आई। वो बाहर आई तो वो बेड पर काफ़ी शाय अंदाज में बैठा था। तो मोहतरमा जाने साबिर, दिल पर ज़रा अच्छे से अंदाज में ईद मुबारक हो जाए। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता बोला था। उसने लिबास तब्दील किया था, सफ़ेद की जगह सियाह पहना हुआ था, और उसमें उसकी शदाबी रंगत ऐसे चमक रही थी। फिर झुझक और घबराहट मिल मिला के एक बार फिर जज्बात की जंग उस कमरे में छिड़ जाने के अंदेशे थे। ईद मुबारक जाविर, बड़ी मुश्किल से निगाह झुकाए वो बोली, ये कैसा फीका बकवास, मार के मुंह जैसा। ईद मुबारक कहा है तुमने, वो बोला। ईशा ने हंसी जब्त की। वो लोग अब माहिर के पीछे पड़ गए थे। बेचारे बड़ी मुश्किल से जान छुड़वा के यहाँ तक आए थे। फिर कैसे कहूँ, करीब आओ, पास आके बैठो, ज़रा दिल में ठंडक सी आए। उसने उसे अपने पास बुला लिया। वो ज़रा झिझकते हुए उसके पास बैठी। साबिर ने बिल्कुल अपने साथ उसकी जगह बनाई थी। वो दुपट्टा समेटती, उसकी निगाहों की तपिश से खाइब होती बैठ गई। बार बार बाल कान के पीछे करती, वो जैसे थक गई थी उससे। हाय, वो जैसे बड़ी मज़ेदार सांस भर गया था। मुस्कुराहट ने लबों को और हसीन कर दिया था। चलो ज़रा मुझे किस करो, फिर ईद ले जाओ। उसने 5-5 हज़ार के 3 कॉपियाँ निकाली थी। ईशा ने फ़ौरन नफ़ी की, मुझे नहीं चाहिए। ये कैसी शर्त है? वो भागने की कोशिश करने लगी। ये तो मैं तुम्हें दूंगा, और वो भी इसी तरह, वरना मेरे हंगामे का तो तुम्हें यकीन है। उसने उसकी कलाई पकड़ी और एकदम मोड़ दी। ईशा मुँह बना के, जावेद कुछ काम मर्दों पे ही सूट करते हैं, वाइसकी से मना कर दी। क्यों औरतें मेहनत नहीं कर सकती? उससे आंखों को चांदा चंबिश सी थी। ईशा की निगाह झुक झुक जा रही थी। आप मैं बड़ा हूँ, पता है, तुम अपने काम से लगो। उसने उसे अचानक खुद पे खींचा। ईशा को उसके कानून की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। जावेद वो उसे सीने से लगाए मुस्कुराते हुए देख रहा था। एक बात कहूँ, अपनी मुस्कुराहट बार बार होंठों को काटते हुए बंद कर रही थी। हुक्म, तो जान भी दे सकता था उसके लिए। मुझे आपके कलून की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, हमारी लड़ाई से पहले भी अच्छी लगती थी। मुझे गुस्सा आता था, वो लोगों पर हाथ रख गई। जावेद गुस्सा हो गया। और आपको पता है, वो इसी की तरह से राज बता रही थी। जावेद के कान उसके लबों के करीब कर लिए। सुबह मुझ में से आपकी खुशबू आ रही थी। बहुत मुश्किल से उसने ये बात बोली थी, जबकि जावेद हंसे और फिर उसके कान के नज़दीक झुका। मैं तुम्हें रोज़ सुबह इस खुशबू में उठाऊंगा, तुम्हें खुशबू में रची बसी रहूंगी तुम। वो उसकी पेशानी चमके, लेकिन कोई चिराग की निशा। जावेद, ईदी चाहिए तो वो करो चुकाए। वो बोला। ईशा मुँह बना गई, आपके चेहरे पर ब्रेड्स हैं, तुम्हें पसंद नहीं? वो आंखें निकाल के, नहीं। वो जानबूझ के बहाने बना रही थी। दाढ़ी के बिना मर्द भी मुर्गा लगता है। मुझे मुर्गे पसंद हैं, तुम्हें सिर्फ जावेद पसंद होना चाहिए। उसने उसकी कमर पर गिरफ्त सकते और उसके
बाजू में वो उसके बाजू में फंस गई थी। चेहरा चेहरे के करीब दर्द था। ईशा ने सांस हलक में उतारा और उसके गाल के करीब मुश्किल गई थी। और उससे पहले वो उसके गाल पर अपने होंठ रखती और जावी का दिल जैसे छूम उठा। जावी ने चेहरा सीधा किया और ईशा के नाजुक लब असल जगह पहुंच गए जहाँ जावेद चाहता था। बाकी तो काम उसका ही था, लेकिन ये एहसास बड़ा सीन था। वो पहला लफ्ज़ उससे उसे मिला था काफ़ी दिलकश था। इतनी नरम होंठ थे उसके कि वो कब खाने लगा उसे होश ना रहा। ईशा ज़्यादातर मिला कर दूर हुई और अपने होंठों पर उंगलियां रख ली। खून की लकीर से फूट निकली थी। जावेद ने अपने होंठों पर उसे हाथ रखते हुए देखा और मुस्कुरा दिया। ये ईद की अच्छी कीमत नहीं थी, मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे? थोड़ी और वसूल करने दो। नहीं साबिर रोने वाली हुई, प्लीज़। वो मासूमियत से बोला मगर वो हैरानगी से उसे देख रही थी। साबिर ने फिर उसे अपनी जान खींचा और एकदम उस पर छा गया। ईशा गले से दुपट्टा नरमी से निकाल कर उसने अपने हाथ पर बांध लिया। जब जब हमारा मिलन होगा उस दिन नासा के हेड ऑफिस के सैटेलाइट फ़ोन पर ये पैगाम गूंजेगा, मिशन मिशन कंप्लीट। निज़ाम शमसी के दो गुमशुदा सितारों ने एक दूसरे को पा लिया। उसके कान में कहते उसने ईशा को शर्माने पे मजबूर कर दिया। दिल तो अव्वल रोज़ से ही तुम्हें फंस गया था। अब क्या इधर उधर देखूं। उसने वो तीनों नोट की कॉपियाँ उसके सराहने रख दी। समझ नहीं आया क्या चीज़ों हर चीज़ में कमी लग रही थी। फिर ये समझ ना आया कि तुम्हारे चॉइस के मुताबिक होगा क्या। वो उसके चेहरे पर अपनी उँगलियों से जैसे एक मदहोश का एहसास जगाता उसे आहिस्ता-आहिस्ता बता रहा था। ईशा हैरान थी, वो इतना दीवाना था। फिर तुम्हारे लिए एक यही पसंद किया मैंने। मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने एक डायमंड पेंडेंट अपनी जेब से निकाला। बस एक हीरा उस चैन में चमक रहा था, निहायत खूबसूरत थी वो। राबिन ने वो चैन उसके गले में डाल दी। ऐन दिल पर जा पड़ी थी वो चैन, बहुत हसीन लग रही थी। खैर तुम तो हो ही हसीन, लेकिन जब ऐसे होती हो और भी ज़्यादा लगती हो। वो आंख तो ज़ुबानी लहजे में कहता हंसने लगा था, जबकि ईशा उसके गरजती बातों पर थप्पड़ मार गई थी। जबकि जावेद झुका और बड़ी चाहत से उसने उसकी सांसों को अपनी सांसों का कैदी बना लिया था। उसके हर अंदाज में वो जज्बात थे जो ईशा के अंदर भी उतर रहे थे। ईशा ने पहली बार उसकी गर्दन में बाजू डाले थे जावेद के अंदाज में और जोश उतर गया। जावेद अपने फटे हुए बाजू को दंग नजरों से देखते हुए अपने पसंदीदा सूट की तबाही देखते चिल्लाए, क्यों चिल्ला रही हो? जॉइंट फैमिली है। लेकिन मेरा ड्रेस वो रोने को हुई, नया दिला दूंगा। जावेद ने अलबत्ता अपने होंठ उसके बाजू पर रखे। ईशा गम से निढाल ही रह गई। वो बलात से पहले कमरे में घुसी हुई थी। बलात से एक निगाह देखा और गहरा सांस भर के उसे एक्साइटेड सा होता देखने लगा। मेरी ईदी दें, जल्दी से जल्दी करें। उसने बेड पे खड़े होते उसके आगे हाथ हिला दिया। बलात ने 5 लाख भर कर निकाले और उसकी हथेली पर सजा दिए। हयात की आंखें फैल कर वो खुशी से झूमने लगी। बलाज मुस्कुरा दिया। बाज़ औक़ात किसी की खुशी ही इतनी अहम होती है कि पैसे का एहसास मैटर नहीं रखता। और आज उसे खुश देखकर उसे महसूस हो गया था वो लड़की उसके दिल में जगह बना चुकी है। थैंक यू सो मच बिल्लू, आप बेस्ट हैं। बहुत ज़्यादा थैंक यू। वो उसके गले लग गई। पलाश ने आईब्रोज का के उसे देखा था। एकदम वो दूर हुई। उप्स सॉरी। और ये बात क्या कि वो वहाँ से जाने लगी। एक मिनट। पलाश रास्ते में ही हाइल हो गया। तुम्हें ईद मिल गई? जी। वो करारे नोटों की महक अंदर उतारती बोली। अमेरी थी। बलाज ने चेयर खींची और चेयर पर बैठता हाथ फैला गया। हयात ने कई हयात ने सखी अंदाज में 2 नोट निकाल के उसकी हथेली पे जमा दिए। एहसान इन 2 नोटों का। वो चिढ़ गया। वो खिलखिला दी। आपको सारे नहीं दूंगी। वो अपने पैसे छिपाती बोली। ठीक है ना दो, लेकिन तुम कुछ भी दे सकती हो इसके अलावा। डिनर? वो तो लूँगा, इतने पैसे आए हैं तुम्हारे पास। वो बोला तो हयात मान गई। शॉपिंग? वो दिमाग लड़ा रही थी। तो नीट वो इनकार कर गया। ओके, मैं और आप बाहर चलेंगे। मैं लेकर चलूँगी। वो जोश से बोली। मैं ले जाऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं और होने की। वो निपट गया। फिर आपको क्या चाहिए? वो मुँह बनाती ही बोली। मैं तो वो मुँह बनाती बोली। तुम? मैं तो आपकी ही हूँ। उसने कहा तो बलाज खिलकर मुस्कुराया। मैं जानता हूँ तुम मेरी हो। वो उठ के उसके पेशानी चूम गया। उसकी इस बात और अंदाज ने जैसे दिल में सुर से भर दिए थे। लेकिन मुझे तुम मज़ीद चाहिए हो। और अब उसके लहजे की तपिश पे हयात कुछ कुछ समझने लगी थी। उसका चेहरा जोर के माहिर हुआ। बलाज उसके खामोश होने और शर्माने पे मुस्कुरा दिया। उसने उसके हाथ से ईदी खींच ली। पहले ईद मैं मनाऊंगा, फिर तुम। जहाँ मर्जी चली जाना। उसने वो पैसे बेड पर फेंक के हयात के हाथ कांपने लगे। बलाज, मामा ने कहा था खाने में हेल्प कराना। वो मन मनाई। नीचे 1000 लोग हैं जो खाना बनवा लेंगे।
उसने एकदम उसे बाजू में भरा और टेबल पर बिठा दिया। आप फिलहाल महसूस करो उसकी गर्दन पर झुका। वही एहसास, वही जज्बात, हयात उसका कुर्ता मुट्ठियों में जकड़ गई, जबकि बलाज ने उसकी गर्दन पर हसीन कहानी सी बना दी। बड़ा खूबसूरत लगते थे उसे उसकी गर्दन पर ये निशान जो वो बनाता था किसी आर्टिस्ट की तरह। उसे प्यार की आवाज़ कमरों में गूंज रही थी, उनके अक्स आईने में बन रहा था। बलाज ने उसे गोद में भर लिया और दीवार से लगा दिया। हयात भी उसके पागलपन का हिस्सा लग रही थी इस वक्त, जो उसकी शिद्दत को सह रही थी बिना एक लफ्ज़ भी बोले। बलाज ने उसके होठों को उसके गालों पर अपने दम से मोहतिक कर दिया। बलाज ने उसके हाथ अपने कुर्ते के बटनों पर रखे। हयात के हाथों की कपकपाहट वाजिया थी, लेकिन इस वक्त जो वो चाहता था वो कर रहा था। वक्त सिरकता चला गया। कमरे की खामोशी मिलन की गवाह थी। ज़ाहिरा किचन में हेल्प कर आ रही थी कि आलिया अभी कमरे में गई थी और नाइमा बाहर सब्जियां काट रही थी। वो किचन के पीछे दरवाजे में से दाखिल हुआ और एक सीटी बजाई। ज़ाहिरा का दिल सा कांपा। शाहज़ैन, वो बेआवाज़ बोली। ईद मुबारक मेरी जान। शाहज़ैन ने उसे उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया था, लेकिन मम्मा बाहर बैठी हैं। वो बहुत आहिस्ता बोली। वो तो उसके पास चली गई तो फिर मैं क्या करूं? मेरा भी निकाह कराना चाहिए था इन ज़ालिमों को। मैं भी मनाता ईद यार के संग आप जाएं। वो डर रही थी। मैंने चाची के पास चला जाऊंगा, वो भड़का। अच्छा अच्छा सॉरी। वो माजरत फ़ौरन ही कर गई। चलो दुपट्टा हटाओ शाहज़ैन। वो चिल्ला ही ना सकी थी बस। अपनी चीज़ों पर डाका नहीं डालती इनमें मुझे। उसने घूर कर उसे देखा और दाइमा हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन ये तुम्हें मैं ही पहनाऊंगा। उसने एक गोल्ड की चैन निकाल उसे गले पे नरमी से पहना दी। दिल तो भाग गया हुआ था, लेकिन वो बगावत कर नहीं सकता था। वो सारी की सारी उसकी थी, बगावत कैसी? उसने हाथ खींचे और डॉलर से उसकी जाने बढ़ाई। मेरी ईदी। वो खुश होगी। शाहजैन भी मुस्कुरा दिया। हो गया तो अंदर आ जाओ। मैं आलिया की आवाज़ में जायमा तो चकरा गई जब शाहजैन शहर पर बैठा था। जी आइए। अगर निकाह करा देते तो क्या नुकसान हो जाता? बेशर्म मुफट कहीं का। एक तो तुम्हारी बहन से तंग हूँ मैं, दूसरा तुम्हारी ज़ुबान को लगाम नहीं। आलिया ने उसके बाजू को थप्पड़ लगाया और ज़ायमा को प्यार किया था। इंशाल्लाह ईद के बाद वो बोली। ज़ायमा शर्मा सीगी। शुक्र है वो सच था बोला था। आलिया नफ़ी में जहर लाने लगी। शाहज़ैन ने खीर के 2 चम्मच लगाए और तीसरा चम्मच आधा नहीं कि आधा उसके सिर पर बढ़ा दिया, जबकि आलिया हांडी पे झुकी हुई थी। ज़ायमा ने उसे दूर करना चाहा, मगर शाहज़ैन कहाँ हटा और बुलाकर उसे वो चम्मच जल्दी से लेना पड़ा कि कहीं चची मुड़ ना जाए। चम्मच लेके वो दुपट्टा से होंठ साफ करके शाहज़ैन मुस्कुरा दिया और उसे देखते उसने वो चम्मच अपने मुंह में दबाई। ज़ायमा ने रुख मोड़ लिया। क्या क्या बना रही हो मम्मा? वो माँ के पास आ गया, जबकि उसका हाथ भी दूसरी तरफ से थाम लिया। बहुत सारी डिशेस तुम्हारी पसंद की। वो मुस्कुराए। आपके हाथ के खानों की तो क्या ही बात है। दिल करता है हाथ ही चूम लूँ। वो क्या है? माँ को रहा था निगाह उस पर थी जो अपना हाथ छुड़ाने की तकद्दुम में थी। आलिया मुस्कुरा दी। दिल करता है आपको भी अपना खाना बना लूँ। वो उसके कान के नज़दीक बोला। ज़ायमा सिटपटा गया। आज उसका दिमाग घूम गया था शायद। चाची भी मम्मा की बात सुन गए। वो जल्दी से वहाँ से भागी, जबकि शाहज़ैन उसे जाता हुआ देखने लगा और फिर मुस्कुरा दिया। अब उसे अपनी माँ को ज़िद करना था।